और यदि मैं से बोलूं कि एक लाइन जैसे मेरी इधर है भाई यहाँ पर और एक लाइन इधर है, तो ये जैसे ये और ये वाली C1 और C2 क्या होंगे, अलग अलग चिन्ह के होंगे, डिफरेंट साइन के होंगे, अलग अलग चिन्ह के होंगे यहाँ पर। और दोनों यदि एक ही तरफ होंगी तो माइनस करते हैं C2 माइनस C1, और दोनों अलग अलग होंगे तो ये वाली इन दोनों क्या कर देते हैं यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। सभी को नमस्कार, कैसे हो। आज की क्लास का जो टॉपिक है अपना, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। इससे पिछली क्लास में अपने देख लिया सरल रेखाओं के समीकरण बनाना, सरल रेखा का प्राचालिक समीकरण कैसे बनता है, एक बिंदु से कोई सरल रेखा कोई स्ट्रेट लाइन पास होती है गुजरती है तो इसकी समीकरण कैसे बनती है, दो बिंदुओं से यदि कोई स्ट्रेट लाइन कोई सरल रेखा गुजरती है तो इसकी इक्वेशन कैसे बनती है, और अपने प्राचालिक समीकरण, इन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की क्लास में टॉपिक रहेगा अपना क्या, कि देखिए जैसे बात करें इसकी, कि जैसे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मैंने यूं खींच दी भाई यहां पर, ये तो मेरा क्या हो गया, एक्स एक्स हो गया भाई, एक्सिस हो गया भैया, और ये क्या बन गया मेरा वाई एक्स आ गया भाई यहां पर। अब यदि मैं दो स्ट्रेट लाइन दो सरल रेखा यूं खींच देता हूं, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये खींच दी और एक खींच दी मैंने क्या, एक यूं खींच दी भाई, ये लीजिए। तो ये दो सरल रेखाओं के समीकरण, एक जैसे सरल रेखा के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देख चुके हैं। अब ये दो सरल रेखाएं ये एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ θ1 एंगल बनाती है, कोण बनाती है। ये वाली बना रही है क्या, θ2 कोण बना रही है भाई यहां पर, ठीक है ना। अब θ2 कोण बनाती है यहां पर। तो ये पूछा है कि इसमें ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल है ये थीटा है, बताइए ये थीटा कितना होगा। इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। देखें यहां पर, तो सबसे पहले बात करें कि ये θ1 है तो ये मेरी कहलाएगी m1, जिसको बोलूंगा मैं क्या, tan θ1, ठीक है, जिसको स्लोप बोलते हैं। ये मेरी कहलाएगी क्या, कहलाएगी m2 कहलाएगी, जिसको बोलूंगा क्या मैं, tan θ2 बोलूंगा भाई यहां पर। ये लीजिए, क्लियर हो गया। अब बात करें कि ये वाला एंगल इन दोनों सरल रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालें, तो जो ये वाला एंगल होगा वही एंगल क्या होगा अपने पास में, वही एंगल क्या होगा अपने पास में, ऊपर वाला होगा भाई यहां पर। ये लीजिए, क्यों, इन्हें बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। और जो एंगल अपने पास में इस साइड से होगा वही एंगल क्या होगा अपना, इधर से होगा भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो यहां पर मुझे ये वाला एंगल निकालने, दो लाइनों के बीच का कोण निकालना है भाई यहां पर, इन दो लाइनों के बीच का कोण निकालना है भाई यहां पर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो यहां पर ये जो अपने पास है θ2, और यदि अपने को ऊपर वाला निकालना है तो पूरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का। ये वाला मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरा इधर वाला कोण भी आसानी से आ जाएगा भाई यहां पर, ठीक है। तो देख कैसे करते हैं यहां पर, तो लिखेंगे कैसे इसको, कि दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण या मध्य का कोण, बीच का कोण लिख सकते हो क्या, एंगल बिटवीन द टू लाइन। यहां पर दो लाइन के बीच का कोण निकालना है यहां पर। तो यहां पर ये जो अपने पास में ये वाला एंगल दे रखा है, ये एंगल कैसे निकालेंगे, लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल क्या आएगा, मैग्नीट्यूड या मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये लिखा जाता है। अब ये वाला जो मोड लगा रखा है, मापांक लगाया मैंने, ये मापांक क्या करेगा, एक धनात्मक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा भाई यहां पर। अब इसमें यदि मैं यहां पर पहली जो मेरे पास लाइन है, इस लाइन की स्लोप यहां पुट कर दूं, ये जो मेरे पास दूसरी लाइन है, दूसरी स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप या प्रवणता मैं यहां पुट करूं तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आएगी, और थीटा इज इक्वल क्या बन जाएगा अभी, tan इनवर्स, और क्या आ जाएगा m1 माइनस m2, और नीचे बन गया 1 प्लस m1 m2। ये मेरे पास क्या जाएगा, इन दोनों लाइनों के बीच का कोण आ जाएगा, जिसमें अपने को पहली लाइन है, ये वाली पहली सरल रेखा है, इसका स्लोप m1 कहलाएगा। दूसरी लाइन है मेरे पास m2, इसका स्लोप क्या कहलाएगा, m2 कहलाएगा, जिसको θ2 से बोल सकते हो यहां पर।
अब यहां पर ये जो दो अपने पास ये दो लाइनों के बीच का एंगल आ गया, ये थीटा आएगा, प्लस की वैल्यू आएगी, मोड दे रखा है, तो अपना आंसर किस में आएगा भी, प्लस में आएगा भी यहां पर। अब यदि मुझे इधर वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये थीटा वाली वैल्यू है ना, क्या करूंगा, पाई माइनस थीटा कर दूंगा, यानी इस पूरी लाइन के ऊपर एंगल हमेशा कितने का बनता है, 180 डिग्री का। तो मैं इधर से ये वाला थीटा यदि 180 में से कम कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, पाई माइनस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां पर। ये आ गया तो ये वाला एंगल बन जाएगा, ये आ गया तो ये वाला एंगल आसानी से बन सकता है। क्यों, ये एंगल कहलाते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुखी में कोण कहलाते हैं भाई यहां पर ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पर इस एंगल की वैल्यू अपन निकालेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे, यहां से कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यहां पर। तो देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या, कि जो अपने पास में tan थीटा आया, tan थीटा आ गया, लिख रखा है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये अपने पास वही tan थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर ये जो मैंने दो लाइनें खींची हैं, ये दो लाइनें मैंने यहां पर खींची हैं, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल निकाल रहे, बीच का कोण निकाल रहे हैं अपन यहां पर। जैसे ये लाइन यहां आ गई, ठीक है, और दूसरी लाइन जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपकी यूं और आ गई भी, यहां पर ये लीजिए इन दोनों, तो ये आ गया मेरा क्या, इस पहली लाइन का θ1, ये आ गया मेरा क्या, दूसरी लाइन का θ2। और ये केस कब बनेगा, जब ये पहली लाइन है मेरे पास L1 और L2 दोनों क्या हो, आपस में समांतर हो, L1 है और L2 दोनों यदि मेरे पास समांतर होंगे, उस केस में यहां पर क्या बनेगा, इसकी कंडीशन क्या बनती है देखेंगे। तो लिखें क्या, जब पहला केस यहां पर, जब दोनों लाइन L1 व L2 दोनों समांतर हो, तो समांतर होगा, थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई यहां पर, 0 बन जाएगी। लिख दो इसमें क्या आ गया, tan 0, यहां आपके पास क्या बच गया, m1 माइनस m2, नीचे 1 प्लस m1 m2 आ गया भैया। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, आपके पास बच गया m1 माइनस m2, नीचे 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m1 माइनस m2 बराबर 0, या क्या बन गया भाई, m1 बराबर m2। जब दोनों लाइनें समांतर होंगी, तो उस केस में जो पहली लाइन है, पहली जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप m1, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप m2, या प्रवणता, दोनों की प्रवणताएं, दोनों के स्लोप क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे यहां पर। तीसरा देखिए इसी का रूप यहां पर, यदि जैसे मैं बोलूं यहां पर कि एक लाइन मैंने यूं ड्रॉ कर दी, पहली लाइन L1 यहां पर, दूसरी लाइन जैसे मान लीजिए आपने यूं ड्रॉ कर दी, यहां पर ये लीजिए, ये आगे मेरी L2 आ गई भी यहां पर। जब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत स्थिति में हो, तो लिखेंगे क्या यहां पर, जब दोनों सरल रेखाएं लंबवत हो तो दोनों सरल रेखाएं लंबवत हो तो थीटा कितना बनेगा भाई, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। तो अब 90 बन गया, तो अपना जो फॉर्मूला है वो लिख दीजिए, थीटा या m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या क्या आ गया, tan 90 आ गया भी, और ये बन गया m1 माइनस m2, और नीचे 1 प्लस m1 है m2 बन गया भाई यहां पर, ठीक है ना। अब tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड वैल्यू होती है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको लिखूंगा, नॉन डिफाइंड है तो इसको 1/0 ऐसा लिखा जा सकता है भाई। तो यहां क्या आ गया, m1 माइनस m2, और नीचे अपने पास आ गया 1 प्लस m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या आ गया, m1 और m2 माइनस 1 इज इक्वल 0, m1 m2 इज इक्वल क्या आ गया भाई, ये +1 था भाई यहां पर, +1, तो क्या आ गया, -1। तो इस केस में क्या बनता है, जब दोनों लाइनें एक दूसरे के लंबवत होती है, लंबवत होंगी दोनों लाइनें, इस केस में दोनों की जो प्रवणताएं दे रखी है अपने पास में,
दोनों का जो स्लोप दे रखा है उन दोनों के मल्टीप्लाई का, दोनों का गुणा वो किसके इक्वल होगा भाई? यहां पर -1 के इक्वल होगा यहां पर। ठीक है ना? तो देखिए आगे देखते हैं इसके बारे में क्या, कि जैसे मैं लिखूं, एक पहली लाइन लिख दी मैंने क्या, L1 लिख दी मैंने क्या, 2x + 3y + 7 इज इक्वल 0। दूसरी लाइन ले ली मैंने क्या, 2x + 3y, जैसे कुछ भी बोल दीजिए यहां पर, इसको थोड़ा सा इरेज करो। यहां पर मैंने लिख दिया कितना, 4x + 5y + 1 इज इक्वल 0 यहां पर। तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल लूं, इस लाइन की प्रवणता निकाल लूं, और यदि दोनों लाइनों की प्रवणताएं बराबर आती हैं तो बोलूंगा ये L1 है और L2 दोनों क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे भाई यहां पर। और यदि इन दोनों का गुणनफल m1 गुणा m2 क्या आ जाए? -1, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि ये दोनों लाइनें क्या है? L1 है और L2 दोनों के एक दूसरे के लंबवत स्थिति में है, परपेंडिकुलर है या लंबवत होंगे यहां पर। तो यहां पर जो अपने पास दोनों लाइनें हैं, इसके स्लोप m1, इसकी स्लोप m2, और यदि दोनों की प्रवणताएं बराबर आती हैं तो समझेंगे क्या कि दोनों लाइनें क्या होंगी? लंबवत होंगी। और दोनों की प्रवणताओं गुणनफल किसके इक्वल आ गया? -1 के। तो उस केस में बोलेंगे दोनों लाइनें क्या होंगी? यहां इसमें तो समांतर, और इसमें क्या होंगी? दोनों सरल रेखाएं लंबवत होंगी यहां पर। ठीक है? तो देखिए आगे देखते हैं। इसके बाद टॉपिक यहां पर है कि किसी बिंदु से, जैसे बात करें क्या, जैसे ये आ गया भाई यहां पर, ये लीजिए, ये x और ये yx आ गया भाई यहां पर। ठीक है? या यूं बोल दे इसको कि जैसे मैं बोलूं एक पॉइंट ले लिया भाई, ये मेरे पास एक लाइन है L1, ये बिंदु आ गया P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 आ गया भाई। इस बिंदु से ये इसकी लंबवत दूरी हो गई r। रेखा क्या दे रखी है? ax + by + c इज इक्वल है 0। तो किसी बिंदु से सरल रेखा की लंबवत दूरी, किसी बिंदु से सरल रेखा की लंबवत दूरी डिस्टेंस, ये वाली दूरी यहां से लेकर के यहां तक, ये दूरी बतानी भाई अपने को यहां पर। तो देखो कैसे करेंगे वो देखना यहां पर। तो लिखेंगे क्या, दूरी देखा क्या दे रखी है? ax + by + c, और नीचे लिखते हैं √a² + b² यहां पर। अब यहां से इस बिंदु से निकालनी है, तो इस बिंदु के निर्देशांक में क्या करूंगा? वो निर्देशांक इसमें पुट कर दूंगा भी। तो क्या आ गया? d इज इक्वल है ax1 by1 एंड c, और नीचे क्या आ गया मेरे पास? क्या आ गया? √a² एंड प्लस का b²। ये आ गया मेरा क्या? किसी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई फ्रॉम द पॉइंट P। यहां पर इस बिंदु P से इसकी लंबवत दूरी आ गई। अब जैसे मैं बात करूं कि ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, यहां से ये स्ट्रेट लाइन खींच दी भाई, वही लाइन L1 है। मैं बोलूं इसको क्या? ax + by + c इज इक्वल 0। तो यहां से सेंटर से, इस सेंटर से ये लंबवत दूरी हो गई इसकी यहां पर, इस सेंटर से, सेंटर मतलब ओरिजिन से। तो लिखें कैसे? मूल बिंदु से सरल रेखा की लंबवत दूरी मूल बिंदु से। तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0। तो जब इसमें ये निर्देशांक पुट करेंगे तो मेरे पास इसकी दूरी क्या आ जाएगी? d इज इक्वल क्या आ गया? c, और नीचे रूट में लिखेंगे क्या? a² + b²। ये फॉर्मूला तो क्या कहलाएगा कि मूल बिंदु से ये जो मेरी डिस्टेंस आ रही है, इस डिस्टेंस की दूरी आएगी। और यहां पर ये जो फॉर्मूला है मेरे पास में, ये फॉर्मूला किसका बनेगा? कि किसी बिंदु से सरल रेखा की लंबवत दूरी बनेगी भी अपने पास यहां पर। ठीक है? तो लंबवत दूरी का फॉर्मूला मेरा ये बन गया, और मूल बिंदु से किसी सरल रेखा की दूरी के लिए c/√a² + b² ऐसे रख करके आप किसी भी बिंदु से, किसी भी मूल बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात कर सकते हो यहां पर। अब इसके बाद देखते हैं क्या, देखिए नेक्स्ट इसका,
दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहां पर कैसे निकालेंगे वो देखना भाई। यहां पर अब लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, यहां पर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहां पर ये कैसे निकालेंगे देखिए। तो इधर तो बात करें क्या कि जैसे मैं यहां बोलूं कि एक मेरे पास ये समांतर रेखा, एक लाइन तो मेरे पास ये आ गई, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस हो गया भी, ठीक है। इधर देखिए दूसरी लाइन मेरे पास ये आ गई भाई, यहां पर ये लीजिए, ये इसको मैं L1 बोल दूं, इसको बोल दूं L2, यहां पर L2 हो गई। तो यहां से इसकी दूरी, ये दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है। दूसरी इसकी यहां से ये दूरी, जैसे मैं इसको बोलूं यहां से ये वाली दूरी, ये हो गई भाई यहां पर। तो इसे बोलेंगे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। पहली रेखा L1 क्या कहलाएगी, AX1 BY1 प्लस C1 इज इक्वल 0 हो गई भाई यहां पर, ये लीजिए। दूसरी रेखा L2 मैं बोलूं AX2 BY2 एंड C2 इज इक्वल 0 यहां पर। इन रेखाओं के बीच की दूरी ये तो अपने को निकालनी है, क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं कि यहां से ये जो मेरा सेंटर है, इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस ये होगी भाई पूरी यहां पर। तो किसी सरल रेखा की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी भाई यहां पर, जैसे ये L1 है, ये क्या मेरी L2 है, तो मैं लिखूं क्या, सरल रेखा या L2 की सरल रेखा, सरल रेखा L2 AX2 प्लस BY2 प्लस C2 इज इक्वल 0 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, वो डिस्टेंस क्या होगी भाई, ये तो क्या आ गया अपने पास में C2, और नीचे क्या करेंगे भाई यहां पर C2, और नीचे लिखेंगे क्या, रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गई भाई यहां पर। ये वाली पूरी डिस्टेंस हो गई इसके यहां पर। अब मैं बात करूं क्या कि यहां से जो मेरे पास ये वाली है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी भाई, पहली रेखा मेरे पास क्या C1 वाली है, तो मैं ऐसे लिखूं क्या, दूसरी दूरी क्या करूं भाई यहां पर, इसकी आ जाएगी क्या, D इज इक्वल C1 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इस फुल लेंथ में से, पूरी लेंथ में से, इस पूरी लेंथ में इतनी सी माइनस करूंगा तो मेरे पास ये वाली लाइन बच जाएगी। यहां से यहां तक की लाइन की डिस्टेंस कितनी है भाई, C2 आ गई, इसकी कितनी है C1, तो ये क्या बच जाएगी, C2 माइनस C1 बच जाएगी अपने पास यहां पर। तो दोनों रेखाओं के, समांतर रेखाओं के, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दूरी क्या होगी भाई यहां पर, C2 माइनस C1 लिखेंगे, और नीचे रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, इन दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आ गया भाई, एक तो ये बन गया। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि यदि ये दोनों समांतर रेखाएं इस ओरिजिन के इधर ही होंगी, इस मूल बिंदु के इधर होंगी, तो C1 और C2 दोनों क्या होंगे, आपस में धनात्मक होंगे भाई। और यदि मैं से बोलूं कि एक लाइन जैसे मेरी इधर है भाई यहां पर, और एक लाइन इधर है, तो ये जैसे ये वाली C1 और C2 क्या होंगे, अलग अलग चिन्ह के होंगे, डिफरेंट साइन के होंगे, अलग अलग चिन्ह के होंगे यहां पर। और दोनों यदि एक ही तरफ होंगी तो माइनस करते हैं C2 माइनस C1, और दोनों अलग अलग होंगे तो ये वाली इन दोनों क्या कर देते हैं यहां पर, प्लस कर देते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर हो गया। तो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, C1 माइनस C2, और नीचे रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख करके समांतर रेखाओं की बीच की दूरी निकाल लेते हैं। दोनों रेखाएं यदि एक ही तरफ हो तो माइनस होगा, दोनों रेखाएं अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग यानी ओरिजिन मूल बिंदु के एक इधर हो और एक इधर हो, तो उस केस में यहां पर क्या बन जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा।
एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या करना है कि जब भी आप समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें तो ध्यान रखना है C1 और C2 दोनों सेम साइड में होनी चाहिए, दोनों एक ही तरफ होनी चाहिए, या तो इस साइड में या इस साइड में, एक तो ये ध्यान रखना है अभी। दूसरा क्या करना है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो यहां पर ये जो अपने पास x1 और x2 का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, कोफिशिएंट या गुणांक, ये गुणांक भी सेम होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी आप ये दूरी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। ध्यान क्या रखना है इसमें कि यहाँ पर ये C1 और C2 दोनों सेम साइड में होने चाहिए और इनके गुणांक हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होंगे। उस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यदि बराबर नहीं आते तो अपना कॉमन लेकर के इनको मल्टीप्लाई करके इनको आपस में इक्वल किया जाता है। और यदि रेखाएं एक ही तरफ है, ओरिजिन के एक तरफ आ रही है, तो इनको क्या हमेशा में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और अलग अलग साइड में आएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या करेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस, किसी बिंदु से सरल रेखा की लंबवत दूरी, मूल बिंदु से किसी सरल रेखा की दूरी ज्ञात करना, और दो रेखाओं के बीच का एंगल निकालना आज की क्लास में देखा है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप इन जो टॉपिक अपन चल रहे हैं यहाँ पे इनके नोट्स बनाइए, पढ़िए, आप इनकी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, बाकी अपन टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स।